बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, वरासत। चैप्टर नंबर 15 आज हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है वरासत यानी कि इनहेरिटेंस। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वरासत क्या है। तो खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, इसे हम वरासत का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें इंसानी तारीख़ की, तो लोग इस बात की साइंसी वजाहत से बेखबर थे कि खसूसियात किस तरह से वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। खसूसियात किस तरह से वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं, लेकिन साइंटिस्ट का ये ख़याल ज़रूर था कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान कोई ना कोई विरासती राब्ता ज़रूर है, लेकिन इसका क्या तरीक़ाकार है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जैसे जैसे जो है वो साइंस की फ़ील्ड में, बायोलॉजी की फ़ील्ड में तरक्की होती गई, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो उसमें हम सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है ग्रीगर मेंडल। तो ग्रीगर मेंडल ने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया था। वो साइंटिस्ट है जिसने जीन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स का तारुफ। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की शाख है, ये हम जानते हैं। इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जेनेटिक्स में हम जीन्स का मुतालिया करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम वरासत के बारे में पढ़ते हैं। और वरासत क्या है? वरासत खसूसियात का एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होना, यानी कि वालिदैन से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल होना, इसे हम क्या कहते हैं? वरासत। अब ये जो खसूसियात जो हैं, जो मुंतकिल हो रही हैं वालिदैन से बच्चों में, इन्हें ट्रेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ट्रेट्स कहते हैं। अब ये खसूसियात कौन कौन सी हैं? आइज़ का रंग देख लें, अगर आँखों का कलर देख लें, इसी तरह से इंटेलिजेंस देख लें। अगर आप हाइट देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसी होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कलर अपने पेरेंट्स की तरह का होता है, बालों का रंग जो है वो पेरेंट्स की तरह का होता है। तो ये सब के सब क्या हैं? ये खसूसियात हैं। और इन खसूसियात को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं। अब ठीक है, वरासत खसूसियात का मुंतकिल होना है, खसूसियात को ट्रेट्स कहते हैं और ट्रेट्स मुंतकिल होते हैं, लेकिन कैसे? तो बेसिकली किस चीज़ के ज़रिए मुंतकिल होते हैं? तो जीन्स के ज़रिए। जीन्स के ज़रिए खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है? गैमेट्स का आपस में मिलना। लाइक ये आपके पास एग सेल है, इसी तरह से आपके पास जो है वो स्पर्म सेल है। अगर ये एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करें तो एग सेल जो हैं उसमें भी क्रोमोसोम्स हैं और स्पर्म सेल्स में भी क्रोमोसोम्स हैं। और कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम ये कहते हैं कि ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ कि 23 क्रोमोसोम्स एग में और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस में है? स्पर्म में। और जब ये दोनों मिल के ज़ाइगोट बनाते हैं तो ज़ाइगोट में फिर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ज़ाइगोट में टोटल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 46। ठीक है, तो ज़ाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ज़ाइगोट में टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 46। ठीक है, ज़ाइगोट में टोटल क्रोमोसोम्स 46 होंगे। अब अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो होते हैं उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे आपको ये ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हैं? ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। इसी तरह आप रेड में देख लें तो ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं?
क्रोमैटिन मटेरियल के बने होते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ होता है? क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। अब जो डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन है। ये जो आपको राउंड से बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास प्रोटीन्स हैं। और ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द ये जो आपको रैप दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? ये डीएनए हैं। ठीक है। अब जब प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए रैप हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अगर हम देखें ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डीएनए रैप हो गया है, ये प्रोटीन्स और डीएनए मिलके क्या चीज़ बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है। अब इन न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में जो है वो भी डीएनए प्रेजेंट है। इन न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी डीएनए प्रेजेंट है। अब जीन्स बेसिकली कहाँ पे होती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं। जीन्स कहाँ पे होती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं। और जीन्स एक्चुअली होती क्या हैं? पार्ट्स ऑफ डीएनए, यानी कि ये जीन्स जो हैं ये डीएनए की बनी हुई होती हैं। अब डीएनए की बनी हुई होती हैं जीन्स, और जीन्स के पास प्रोटीन्स की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। जीन्स के पास प्रोटीन्स की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अब आप यहाँ से क्वेश्चंस नोट कर लें जो बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, जेनेटिक्स की तारीफ़ करें। जेनेटिक्स की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 112 पे है। इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम वरासत पढ़ते हैं। वरासत से मुराद वालिदैन से खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होना है। उन खसूसियात को ट्रेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान में कद, आँखों का रंग, जहानत वगैरह तमाम मौरूसी ट्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, न्यूक्लियोसोम से क्या मुराद है? न्यूक्लियोसोम से क्या मुराद है? आंसर पेज नंबर 113 पे है। यहाँ से यहाँ तक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा होता है और गोल साख्तें बनाता है जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ये आपके पास डीएनए है और ये प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा हुआ है। और प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये मिल के क्या बनाते हैं? ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं।